एज वर्ड प्रॉब्लम्स का एक ही प्रॉब्लम है, जितना क्वेश्चन आगे बढ़ेगा उतनी कंफ्यूजन भी आगे बढ़ेगी। 5 years ago, 6 years later, twice, thrice, सिस्टम हैंग। लेकिन आज इस सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देख रहे हैं जो हर एज वर्ड प्रॉब्लम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको इमेजिन ये करना है कि आप आज प्रेजेंट में हैं 2026, राइट? अगर आपको पास्ट में जाना है तो आप कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन आपको कैसे बताएगा, और आपको फ्यूचर में जाना है तो क्वेश्चन आपको कैसे बताएगा। तो अगर आपको पास्ट में जाना है तो क्वेश्चन कहेगा 5 years earlier, 5 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले की बात हो रही है तो पास्ट में गए हम। फ्यूचर में जाना है तो क्वेश्चन बोलेगा 3 years from now, 3 साल बाद। 5 years hence, 5 साल बाद। 6 years later and after 20 years। तो आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं इन सम वर्ड्स को यूज करके। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 4 years older than, कोई भी एक इंसान है वो आपसे 4 साल बड़ा है, तो आप अपनी एज में जो भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज होगी उसमें +4 कर दो। 3 years more than, आपसे 3 साल ज्यादा है, मोर देन 3, तो +3 कर दो। 5 years younger, यंगर मतलब छोटा होता है, तो 5 साल छोटा है मुझसे, तो मैं अपनी एज में से -5 कर दूंगा, जिसकी भी एज में से 5 माइनस कर दूंगा। अब टाइम्स मतलब हमने बचपन में पढ़ा था टाइम्स टेबल, टाइम टेबल। तो टाइम्स बेसिकली मीन्स मल्टीप्लाई, राइट? तो अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है ट्वाइस, डबल, 2 times, so basically you have to multiply by 2. Similarly, thrice, 3 times, 3, 4 times, 5 times, basically multiply with 4 and 5. जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इनको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डन? ग्रेट। अब शुरू करते हैं असली गेम। इस टॉपिक के लिए मैंने एक प्रैक्टिस शीट प्रिपेयर करी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में साथ में करेंगे और बाकी सारे आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. What are their present ages? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आना भी नहीं था और चाहिए भी नहीं, मुझे अभी नहीं समझना इस क्वेश्चन को। ये स्टोरी नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही। मुझे इस क्वेश्चन के, मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको पढ़ने के बाद हम कहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे करना क्या है। बट वर्ड प्रॉब्लम्स में ना आपको यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है फर्स्ट गो में। फर्स्ट रीड करा और मेरे को इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई आफ्ताब है और वो अपनी डॉटर से बात कर रहा है, तो 2 लोगों की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं वो लिख लूंगा, कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की, आफ्ताब एंड डॉटर। ध्यान से देखना फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सारे आप खुद कर लोगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख रहा हूं कि भाई बात हो रही है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक है। और 3 चीजें मुझे पता ही हैं। एक है प्रेजेंट, जो मेरी आज की डेट है। दूसरी है पास्ट, मैं पास्ट में पीछे जा सकता हूं और मैं फ्यूचर में जा सकता हूं। ये 3 चीजें मैं जल्दी से यहां पर लिख लूंगा। आप देख रहे हैं मैंने कैसा एक टेबल टाइप बना लिया, जहां पर मेरी रोज है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और कॉलम्स है आफ्ताब एंड डॉटर। आफ्ताब एंड डॉटर मुझे क्वेश्चन से मिला, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मुझे पता ही था, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि भाई मुझे क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। फॉर नाउ मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि भाई लेट्स से प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मैंने जो लेट करना है वो प्रेजेंट में घूमना है। मैं प्रेजेंट में ही हूं, क्वेश्चन मुझे आगे पीछे लेके जाएगा पर मैं प्रेजेंट में ही रहूंगा। तो मैं प्रेजेंट में हूं, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मैंने लेट कर ली x ईयर्स और डॉटर की लेट कर ली y ईयर्स, राइट। मैं वो आपको लिखना भी नहीं बता रहा, हम सिर्फ इक्वेशन बनाने पे फोकस कर रहे हैं। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज मैंने कहा x है और डॉटर की y है। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और सिर्फ एक लाइन रीड करनी है, सारा क्वेश्चन रीड नहीं करना। मैं यहां से रीड कर रहा हूं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो इस लाइन ने तो अपना काम कर दिया, मुझे ये बता दिया कि आफ्ताब है, डॉटर है, खत्म। नेक्स्ट, 7 years ago, बस रुक जाओ, 7 years ago, 7 साल पीछे, 7 years ago, पास्ट में जाना है, पास्ट में जाना है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी आज की उम्र 15 है और आपकी 5 साल पहले उम्र कितनी थी, 5 years ago, 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, -5, आपकी 10 उम्र थी, और 5 साल बाद कितनी होगी, 20। तो पीछे जाने के लिए आपने क्या करा, पास्ट में जाने के लिए आपने -5 करा, जितनी भी आपकी प्रेजेंट एज थी उसमें माइनस, और आगे जाने के लिए आप प्लस कर रहे हैं, 15 + 5, तो 5 years ago। तो यहां पर ये बोला 7 years ago, तो जल्दी से प्रेजेंट एज मेरे को पता है आफ्ताब और डॉटर की, अब मुझे प्रेजेंट एज पता है, वो है x और y, नंबर्स नहीं, मेरे को पता है वेरिएबल्स x एंड y। तो मुझे पास्ट में जाना है, 7 years ago। तो जल्दी से यहां पर आओ, इस कॉलम में फिल कर दो x - 7, y - 7। क्वेश्चन मैंने पूरा रीड भी नहीं करा, मैंने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी, 7 years ago। मैं जल्दी से आया इस टेबल में और मैंने पास्ट में फिल कर दिया x - 7, y - 7, मतलब 7 साल में पीछे आ गया। अब मैं पीछे आ गया, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 7 years ago आई कौन है यहाँ पर, आफ्ताब बोल रहा है ना, तो आई आफ्ताब की बात हो रही है। आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब आई वॉज, आफ्ताब
कह रहा है मैं था, तो वॉज, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन बन रही है, आफ्ताब कह रहा है कि मेरी उम्र कितनी थी, आई इक्वल्स टू, आई मीन आफ्ताब की एज 7 साल पहले वाली इक्वल्स टू 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 7 टाइम्स समथिंग एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब उसकी डॉटर। आफ्ताब ने कहा, अब देखो ये 7 years ago चले गए, लाइन की स्टार्ट हुई 7 years ago, तो मेरी लाइन जो है ना, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो 7 साल पीछे में है, तो मुझे ये प्रेजेंट एज में डील नहीं करना। अब मैं डील कर रहा हूँ 7 साल पहले वाली एज में, जो कि है x-7 y-7। आफ्ताब ने बोला आई वॉज, तो मैंने कहा आफ्ताब कह रहा है वो था इक्वल्स टू 7 टाइम्स यू वर देन। हमें वो अपनी डॉटर से कह रहा है कि भाई जितनी तेरी उम्र थी 7 साल पहले, मेरी उससे उतनी 7 टाइम्स थी, सो 7 टाइम्स y-7 मैंने कर दिया, ठीक है। नाउ ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब जल्दी से टेबल में आओ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आगे जा रहा हूं मैं, आगे 3 साल आगे जा रहा हूं, तो प्रेजेंट एज से मैं 3 साल आगे जा रहा हूं, तो x+3 y+3 लिख दो। अब फिर मैं प्रेजेंट में नहीं हूं, अब क्वेश्चन मेरे को फ्यूचर में ले गया, अब मैं पास्ट में भी नहीं हूं, प्रेजेंट में भी नहीं हूं, मैं फ्यूचर में हूं। तो वो कह रहा है आई शैल बी, फिर आई शैल बी मैं होऊंगा, तो आफ्ताब बोल रहा है x+3 इज इक्वल्स टू आई शैल बी 3 टाइम्स 3 गुना कितना, एज ओल्ड एज यू विल बी, तो जितनी तुम्हारी उम्र होगी 3 साल बाद, मेरी उससे 3 गुना ज्यादा होगी, तो 3 टाइम्स डॉटर्स एज, दैट इज y+3। ये रही आपकी पहली इक्वेशन और ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सिंप्लीफाई करना है और एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं, जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने ये x क्यों लिया, ये y क्यों लिया, मैं y और x नहीं ले सकता, तो भाई ध्यान से देखना, जब आपके पास इसका आंसर आएगा ना, x और y का कोई भी आंसर आ रहा है x और y का, तो आपको x और y नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, उन्होंने ये नहीं पूछा x की वैल्यू निकाल दो और y की वैल्यू निकाल दो, ये मत लिख के आना। आपको पूछा आफ्ताब की एज और डॉटर की एज। अब आफ्ताब की एज आपने x से सॉल्व करी है, y से आपको पता है, टीचर को नहीं पता। एट द एंड आप लिखोगे देयरफॉर आफ्ताब age is this years, let's say 40 years something whatever, and daughter's age is this years। तो आप आंसर ऐसे दोगे, x और y में तो दोगे ही नहीं, तो x और y की जो भी वैल्यू आई है वो तो आपको पता है ना, आपने आफ्ताब की एज x से निकाली है या y से निकाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने यहाँ पर x और y ऐसे लिया, ठीक है। जल्दी से मैं रिकैप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये टेबल बनाना है, क्वेश्चन को रीड करना है, स्किम करना है, एक बार जल्दी से रीड कर लिया, आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि कितने इंसानों की बात हो रही है। यहाँ पर 2 इंसान की बात हो रही थी, आफ्ताब और उसकी डॉटर की, तो मैंने आफ्ताब और डॉटर कॉलम पे लिख दिया यहाँ पर, और फिर मेरे को पता है कि भाई 3 टेंस होते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैंने जल्दी से वो लिख लिया कि मैं प्रेजेंट में हूं, मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूं, बट क्वेश्चन मुझे आगे पीछे लेकर जा रहा है, कोई मुझे आगे भी खींच रहा है और पीछे भी खींच रहा है, तो मैंने प्रेजेंट एज x और y लेट कर लिया। तो आप लिखेंगे प्रॉपर वर्ड, प्रॉब्लम है तो वर्ड दिखने चाहिए क्वेश्चन में, तो लेट आफ्ताब्स एज बी x years एंड हिज डॉटर्स एज इज y years, राइट। ऐसे आपने लिखा, x और y मैंने लेट करा। अब उन्होंने बोला 7 years ago, मैंने इतनी सी लाइन पढ़ी 7 years ago, मैं जल्दी से टेबल में आया, मैंने x-7 y-7 कर दिया। क्यों भाई, क्वेश्चन हमें मुझे पास्ट में लेके जा रहा है, तो इनकी एज x-7 y-7 हो जाएगी, तो मैंने x-7 y-7 लिख दिया। अब जब क्वेश्चन को मैंने आगे रीड करा तो बोल रहा था आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, तो क्वेश्चन ने कहा, आफ्ताब बोल रहा था कि मेरी उम्र कितनी है, आफ्ताब अपनी बात कर रहा है, मेरी उम्र कितनी होगी, तो उसकी उम्र इक्वल्स टू, उसकी उम्र 7 साल पहले वाली उसकी उम्र इक्वल्स टू 7 टाइम्स उसकी डॉटर की उम्र। ऐसे ही फिर क्वेश्चन ने मुझे कहा 3 years फ्रॉम नाउ, अब मैं 3 साल आगे जा रहा हूं, तो मैं जल्दी से टेबल में आया, मैंने ये फ्यूचर वाला कॉलम देखा, इसमें x+3 y+3 कर दिया, दोनों की उम्र 3 साल आगे ले गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि 3 साल बाद आफ्ताब ने फिर कहा मेरी उम्र कितनी होगी, मेरी उम्र, आफ्ताब अपनी उम्र की बात कर रहा है, तो मैंने कहा भाई आफ्ताब की उम्र इक्वल्स टू कितनी होगी, 3 टाइम्स उसकी डॉटर की उम्र, वो मैंने लिख दिया। तो ये पहली और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, वो सारा काम तुम्हारा है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूँ, और इक्वेशंस बनाना ऐसा सिखा रहा हूँ कि भाई आपको इससे बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसान लगेंगी। सो अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है 4th क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस शीट। ये क्वेश्चन कह रहा है द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। मेरे को इतनी लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है दो लोग कौन से हैं, फादर और सन की बात हो रही है, फादर और सन की बात हो रही है, और वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी मैं लिख लूंगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब मुझे पता है कि 2 अननोन्स हैं, दो लोग हैं, फादर और सन। लेट्स से मैंने फादर की एज x लेट कर ली और सन की एज y लेट कर ली, ठीक है। अब पहली लाइन दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इस पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। द फादर्स एज इज, फादर की बात हो रही है, फादर की एज की बात हो रही है, उसकी एज है, इज
इक्वल्स टू 6 टाइम्स सन्स एज। 6 टाइम्स 6 मतलब मल्टीप्लाई होगा किससे? सन्स एज। सन की कितनी एज है? वाई। पहली इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट। अब 4 years हेंस, मैंने स्टार्टिंग में कीवर्ड्स में बताया 4 years हेंस मतलब आगे जाना है मुझे। सिर्फ यही हेंस वाला थोड़ा वर्ड आपको प्रॉब्लम देगा, पर इसको अगर याद कर लोगे तो नहीं देगा, क्योंकि बाकी सारे तो पता लग ही जाता है, गो, अर्लियर, फ्रॉम, नाउ, लेटर, राइट। बट ये हेंस थोड़ा, ये है फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है। 4 years हेंस मतलब मुझे 4 साल आगे जाना है। तो जल्दी से इस टेबल में आओ, 4 साल आगे चले जाओ। x+4 y+4, मैं 4 साल आगे चला गया। अब इस लाइन को, जब इस लाइन के बाद जो भी बात हो रही है वो इस वाली एज से बात होगी, एक्स वाई से नहीं, x+4 और y+4 से। द एज ऑफ द फादर विल बी, फिर फादर की एज की बात हो रही है, द एज ऑफ द फादर विल बी, एज ऑफ द फादर विल बी x+4, फादर की एज विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स सन्स एज। सन की एज कितनी है? सन की एज कितनी है? y+4, करेक्ट, y+4। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। x की वैल्यू 6y है, तो इसको पुट कर दो, 6y+4 इक्वल्स टू 4y+4। तो मतलब एक ही इक्वेशन है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन होगी। अब ये फाइनल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकल आएगी। और x और y की वैल्यू ऐसे में लिख देना, x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, क्योंकि क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन में आपको एज पूछा है। तो एज पूछी है तो एज ही बता के आनी, x और y तो आपने लिए थे। तो at the end, therefore the age of the father is this, age of the son is this. Fifth question from the practice sheet. 2 years ago, Salim was thrice as old as his daughter. सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन यही एक्सट्रैक्ट हो गई, सलीम और उसकी डॉटर की बात हो रही है। सलीम और उसकी डॉटर की बात हो रही है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जल्दी से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। 2 years ago, सबसे पहले तो मैं लेट कर लूंगा x और y, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम एंड उसकी डॉटर की। अब 2 years ago मतलब मुझे पास्ट में जाना है, तो पीछे आओ, x-2 y-2, जल्दी से लिख दो। सलीम वॉज, अब सलीम की बात हो रही है, सलीम वॉज, तो सलीम की एज की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू, वॉज इज इक्वल्स टू थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज, y-2। पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब एंड 6 years later, जल्दी से आओ, 6 years आगे चले जाओ, x+6 y+6, 6 years later ही विल बी कौन? सलीम की बात हो रही है फिर, तो ही विल बी x+6 इज इक्वल्स टू 4 years older than, यहां पर बहुत ध्यान से 4 years older than, तो मैंने 4 years older than में आपको बोला था +4 होगा, मल्टीप्लाई 4 नहीं, 4 years older than, तो डैश +4, 4 years older than में मैंने क्या लिख दिया? डैश +4। अब डैश में क्या लिखना है? ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, ट्वाइस मतलब 2 times हर एज इज डॉटर्स एजेस y+6। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? ये 4 years older वाला पार्ट। यहां पर टॉयज तो था ही, टॉयज हर एज लिखा है, पर यहां पर लिखा है 4 years older than टॉयज हर एज, 4 years older than टॉयज हर एज। एक ही लाइन में पढ़ूंगा बार बार तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ब्रेक कर लो क्वेश्चन को। जैसे मैंने बोला 4 years older than या 4 years अगर लिखा होता मोर देन, तो हम आते हैं डैश +4, और टॉयज हर एज तो हमें पता ही है 2 times whatever the age of the daughter is, राइट। बार बार वही बोल रहा हूं, जब आपको पास्ट में क्वेश्चन लेकर गया है तो आप एज कौन सी कंसीडर कर रहे हो? पास्ट वाली, लाइक x-2 y-2। फ्यूचर में क्वेश्चन लेकर आया है तो एज कौन सी? x+6 y+6। एक्स वाई को तो छेड़ना ही नहीं है हमें। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करो, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो मर्जी करो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। पर x और y की वैल्यू नहीं पूछी है आपसे एज पूछी है, एज बताना ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। तो 2 पार्टीज कौन सी हैं? फादर, और दूसरी पार्टी सिंगल नहीं है भाई, दूसरी पार्टी में कोई एक बच्चा नहीं है, यहाँ पर 2 children की बात हो रही है। तो मैं दोनों चिल्ड्रन को कंबाइन करके दूसरी पार्टी मान लूंगा, तो इनको मैं लिखूंगा 2 children। ठीक है, उनकी सम की बात हो रही है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो ऐसे ही रहेगा। बस आपके कॉलम्स ना मोस्टली 2 ही होते हैं और 2 ही होंगे। तो फादर और 2 children की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 3 पार्टीज बना लूं, ऊपर 3 कॉलम्स बना लूं, नहीं, कॉलम 2 ही रहेंगे। दोनों चिल्ड्रन की बात इन्होंने सम करा ना, तो एज अ क्यूमुलेटिव दोनों की बात करिए, तो हम भी वैसे ही करेंगे, दोनों को कंबाइन करके हम डील कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। सबसे पहले तो एज ऑफ फादर इज x, एज ऑफ 2 children इज y। ठीक है, दोनों चिल्ड्रन की एज मैंने टुगेदर, दोनों का सम ऑफ 2 children, यहां पे लिखना चाहिए सम, दोनों के सम
की बात हो रही है वो है y ईयर्स। आप लिखोगे लेट द एज ऑफ द फादर बी x ईयर्स एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन बी y ईयर्स। अकेली एज मैंने लेट नहीं करी है, मैंने दोनों का सम लेट करा है y ईयर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ द फादर इज फादर की बात हो रही है, फादर के एज की, तो प्रेजेंट में ही बात हो रही है यहां पर। आप देखोगे तो x इक्वल्स टू एज ऑफ द फादर इज twice the sum of the ages of the 2 children, that is 2y, क्योंकि y मेरे लिए क्या है, sum of the age of 2 children, मैंने y लेट करा है तो 2 twice हो गया, तो फादर की एज होगी x इक्वल्स 2y, फर्स्ट इक्वेशन। अब आफ्टर 20 ईयर्स, जल्दी आ जाओ, 20 ईयर्स इसमें x प्लस 20 कर दो, इसमें y प्लस 20 कर दो। बस यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गलती मत कर देना, यहाँ पर सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की बात हो रही थी, 2 चिल्ड्रन है यहाँ पर। अगर मैंने प्लस 20 करा है तो सिर्फ एक बच्चा आगे बढ़ा है, मेरे पास यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो दो बार प्लस 20 लिखना पड़ेगा मुझे। बस इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक थी, यही एक चीज थी जो आपको कंफ्यूज करेगी, आपका आंसर गलत आएगा, इक्वेशन गलत बनेगी, अदरवाइज कुछ नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। बस ये चीज, जब मैंने यहाँ पर पार्टीज 2 कंबाइन करी तो मैं अगर प्लस 20 करूंगा तो एक पार्टी आगे बढ़ेगी, मुझे दोनों को आगे बढ़ाना है, तो मुझे प्लस 20 2 बार करना है, राइट। तो यहाँ पर मेरी जो एज है, फ्यूचर एज जो दोनों बच्चों की बनेगी वो x प्लस 40 बनेगी, राइट। मैं इसको 20 प्लस 20 लिखा ही रहने देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ y प्लस 40, सॉरी, ठीक है। तो मेरी जो फ्यूचर एज है दोनों बच्चों की वो होगी y प्लस 40, क्योंकि सम आगे बढ़ गया, और यहां पर x प्लस 20। अब क्वेश्चन रीड करो, सिंपल ही है। हिज एज विल बी, हिज एज किसकी, फादर की एज की बात हो रही है, हिज एज विल बी, अगेन फादर की एज विल बी x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सो y प्लस 40। ये तो बहुत ही सिंपल है। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी, उसकी जो भी उम्र है x प्लस 20 उसकी उम्र है, विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ये x प्लस 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 40, ये सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब मैंने आपको पता है x की वैल्यू 2y है तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो, 2y प्लस 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 40। बहुत सी सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व करो, x और y की आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है 11th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप देखें 2 पार्टीज है, सन और फादर। मेरे को रीड करने में समझ आ रहा है तो मैं जल्दी से लिख लूंगा, फादर एंड सन की बात हो रही है, और वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फादर्स एज x, सन्स एज y। क्वेश्चन रीड करते हैं, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स, प्रेजेंट की बात हो रही है, मेरे को कोई आगे पीछे लेके नहीं गया है, जब तक वो बताएंगे नहीं 4 ईयर्स अर्लियर, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मैं मतलब प्रेजेंट में ही हूँ, क्वेश्चन मुझे प्रेजेंट में ही दे रखा है ना। अगर उनको आपको पास्ट और फ्यूचर में लेके जाना होगा तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे कि भाई चलो 2 साल पीछे चलते हैं, 3 साल आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इफ ट्वाइस द सन्स एज, ट्वाइस द सन्स एज, ट्वाइस ऑफ सन एज क्या होगी, 2 टाइम्स सन्स एज 2y in years is added to father's age, father की एज क्या है, x है, added to father's age, the sum is 70, sum is 70, sum मतलब ऐड हो रहे हैं 2 चीज। उन्होंने बोला if twice the son's age, सन की एज 2 बार 2y is added to father's age, father की एज x है तो sum is 70, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। okay, the sum is 70, but if twice the father's age, twice the father age, that means 2x, twice father's age 2x is added to son's age, इस बार सन की एज एज इट इज ले रखी है y, the sum is 95, find the ages। ओ, इस क्वेश्चन में हम पास्ट में भी नहीं गए, फ्यूचर में भी नहीं गए, हम सिर्फ प्रेजेंट में ही थे, तो उसको खाली छोड़ दो, और 2 इक्वेशंस बड़ी सिंपल सी बन गई, x प्लस 2y इक्वल्स 70, 2x प्लस y इक्वल्स 95। सॉल्व करो और आपके पास आंसर आ जाएगा फादर की एज और सन की एज। बस इतना इस वीडियो में। अब आपकी बारी है, प्रैक्टिस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो और बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस नहीं है, टोटल 13 क्वेश्चंस है, तो 8 क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, वो सारे के सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना मैथ्स इज ईजी।